दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ज्योग्राफी सेक्शन का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन होगी जो आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको आंसर पहले से पता होगी तो मेरे दोस्तों आप लिखने में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप 14 क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स आप इजीली से ला सकते हैं। तो फाइनली मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उससे पहले कोई भी बंदा चाहते हैं कि सर हमें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो मेरे दोस्तों ये क्रैश कोर्स हर एक उस बंदे के लिए फ्री है। याद रखिएगा, ये क्रैश कोर्स प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप क्रैश कोर्स को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मेरे दोस्तों आपको फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना होगा। अब जैसे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं मेरे दोस्तों, तो इसी के अंदर में क्रैश कोर्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सारा वो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम 2025 में आने की पूरी संभावनाएं होगी, यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। एग्जाम से पहले आप लोगों को मॉडल पेपर भी दिया जाएगा, साथ ही साथ आप लोग एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर भी कंडक्ट कराई जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी यहाँ नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और सुबह शाम दोनों टाइम क्लास होती है, एक टाइम पे नहीं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इतना सारा क्लास होती है। साथ ही साथ आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन का भी एग्जाम होती है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन आते हैं सर, हमारा एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा कि भूगोल 2 शाखाओं का नाम लिखिए। यानी भूगोल का तो बहुत सारी शाखाएं हैं भाई, तो इसके 2 शाखाओं का नाम आपसे पूछा गया है, तो हमें पता होगा तभी तो लिख सकते हैं ना। तो पहला शाखा याद रखिएगा भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा हो जाएगी सर हमारा मानव भूगोल। पहला शाखा हमारा हो जाएगा भौतिक भूगोल और दूसरा शाखा हो जाएगी सर हमारा मानव भूगोल, इस बात को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मेरे दोस्तों ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसी होगी जो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। यानी अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा स्ट्रांग है तो आप जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगी ना आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए संभववाद के जो जनक है भाई उसको किसको मानते हैं, तो याद रखिएगा लुसियन फेवरे को। किसको मानते हैं भाई, लुसियन फेवरे को। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जियोग्राफिया। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो जियोग्राफी शब्द है ना भाई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपको लिखना होगा। और जब भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन VSQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आए आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 2 अंक का जो क्वेश्चन होगी ना कम से कम आपको 30 शब्द में लिखना होगा, मतलब अधिक से अधिक आपको 30 शब्द में लिखना होगा, ठीक है। अब एक लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं, एक शब्द में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन 30 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जियोग्राफी का अर्थ होता है मेरे दोस्तों पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी का अर्थ होती है पृथ्वी का वर्णन करना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या मेरे प्यारे, जियोग्राफी कहते हैं। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक है वो लिखने वाले थे मेरे दोस्तों कौन, तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है भाई, चार्ल्स डार्विन है। इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का पुस्तक का राइटर हमारा चार्ल्स डार्विन हो गया, नहीं, आपको लिखना होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा लिखना होगा, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, राजनीतिक भूगोल के 2 उपशाखाओं का नाम लिखिए। अभी जो मैं पहला क्वेश्चन बताया था उसमें मानव भूगोल का 2 बताए थे भाई, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया राजनीतिक भूगोल के 2 शाखाओं के नाम बताएं। तो पहला निर्वाचन भूगोल, ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाएगा सैन्य भूगोल, ठीक है। और तैयारी इस कदर कीजिए मेरे दोस्त, रट्टा लगाने का समय नहीं है, रट्टा लगाने का समय नहीं है। 30 दिन एक महीना में बनती है, 3 महीना आपके हाथ में है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों फरवरी में कभी भी एग्जाम हो सकती है। इस 90 दिन में अगर आप चाहते सर हम अच्छी तरह से तैयारी करना है वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन का माध्यम से, तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो क्रैश कोर्स इसी के अंदर में आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी, इस बात को भी ख्याल रखें, ठीक है। एंथ्रोपोयो जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो बताएंगे फ्रेडरिक रेडजेल। आपको इस तरह से लिखना है, एंथ्रोपोयो जियोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक फ्रेडरिक रेडजेल है, इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला देखिए संभववाद क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स का कि संभववाद क्या है भाई, ठीक है। आपको अपने यहाँ पे डिफिनेशन देना होगा कि संभववाद क्या है। सुनिएगा एकदम साधारण भाषा में, प्रकृति के नियम को समझकर, प्रकृति के बहुत सारे नियम है भाई, उन सारे नियम को समझकर
प्रौद्योगिक का विकास करना, प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी याद रखा, विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। यानी मेरे दोस्तों प्रकृति के बहुत सारे नियम है, उनमें से प्रकृति के कुछ नियम को समझकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी विकास करे कि जैसे हमारा प्रकृति हमारे ऊपर ढा जाए। समझ में आ रही है ना, मतलब प्रकृति का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है सर, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर। कौन होगा? ग्रिफिथ टेलर। और ये स्टेटमेंट मैं इसलिए लेकर आया हूं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए थोड़ा सा कि ग्रिफिथ टेलर कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। याद रखिए ये अमेरिकन जियोग्राफिकल था, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक जो हम लोग कहते हैं ना, फ्रेडरिक रेटजेल। जर्मनी विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन आप लोग नजर दौड़ाएंगे तो ग्रिफिथ टेलर है यहाँ पे। ठीक है, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हमारा ग्रिफिथ टेलर हो जाएगी, जो अमेरिका के रहने वाले थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, तो बताएंगे सर विद्वान है। कौन? फ्रेडरिक रेटजेल। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। मेरे दोस्तों यकीन नहीं मानोगे आप लोग कि जो हमारा सर आइजक न्यूटन, जैसे न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन। एक बार एग्जाम में न्यूटन का पूरा नाम भी पूछा गया था, तो आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, सर आइजक न्यूटन। एक क्वेश्चन ये भी था कि न्यूटन का अपना देश का नाम बताए, मतलब न्यूटन जो थे वह किस देश के रहने वाले थे? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर दिएगा जरूर। ठीक है, चलिए सर, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। याद रखेगा, डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आपसे जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, ये तो डेफिनेशन आप लोगों को लिखना ही लिखना है, ये तो डेफिनेशन लिखना ही लिखना है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और लिखना है, जो मैं बता रहा हूं इसको लिखना ही लिखना होगा। देखिए क्या लिखना है मेरे दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब मेरे दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको हिंदी से लिखना है जनसंख्या घनत्व इक्वल टू होता है फॉर्मूला। क्या होती है मेरे शेर शेर नहीं हो तो बताएंगे सर, 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना व्यक्ति निवास करते हैं, इसको हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर एरिया में कितना व्यक्ति निवास करते हैं, इसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और डेफिनेशन लिखने के बाद ये आपको फॉर्मूला लिखना ही होगा कि पीडी पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू हमारा होता है जनसंख्या बटा 1 किलोमीटर एरिया, यानी क्षेत्रफल। यहां पे आप टोटल लिख सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, बटा जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। इसको ये फॉर्मूला लिखेगा तो बेटर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। ये आप अच्छी तरह से आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। खास करके जो हमारे साथ जो सुबह शाम दोनों टाइम क्लास करते हैं, मैं तो हजारों बच्चे क्लास करते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, तो वो लोग खास करके ये सब नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना भाई, टेंशन नहीं लेना, सारा चीज बता दूंगा एग्जाम से पहले पहले, हर एक वो क्वेश्चन बता दूंगा मेरे दोस्त, फाउंडेशन कोर्स में और क्रैश कोर्स में जो आपके एग्जाम पे आएगी, पर पैसेंस बना कर रखिए। ठीक है, क्वेश्चन है सर, एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? सबसे पहले महादेशों की संख्या अगर आपसे पूछे, 7 को महादेश है। कितना महादेश है भाई? 7 को महादेश है। इन 7 महादेश में सबसे बड़ी महादेश हमारा एशिया महादेश है। सबसे बड़ी महादेश हमारा एशिया महादेश है। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एशिया महादेश में लगभग पूरे जनसंख्या का, विश्व की पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करते हैं? तो 60% निवास करते हैं। कितना मेरे दोस्त? 60% निवास करते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या है? आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कभी भी कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। ठीक है भाई, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? तो देखिए 2 समय अंतराल, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 2000 एक बार 2011 में, सॉरी 1 में जनगणना हुई है और इसके बाद 2011 में जनगणना हुई है। तो 2 समय अंतराल, यानी मेरे दोस्तों एक बार हम लोग लेते हैं 2011 के डाटा और एक बार लेते हैं 2001 की डाटा। तो 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 2001 में जनसंख्या मान के चलिए मेरे दोस्तों 10 लाख है एग्जाम्पल, ठीक है, और 2011 में हो गया है कितना? 15 लाख। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्या बोलते हैं भाई? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है सर हमारा कि जानकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है? जानकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग कहां पे होती है? यह क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का छपेगा, हर हाल में।
ठीक है, हर हाल में छपेगी भाई। सुनिएगा, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्ण अनुमान के लिए किया जा सकता है। मतलब आपसे कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, आपके गांव का भी हो सकता है, हमारे गांव का भी हो सकता है, हमारे शहर का भी हो सकती है, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्ण अनुमान, मतलब अभी हमारे गांव की जनसंख्या 1000 है और अनुमान लगा रहे हैं कि 2026 आते आते 1500 हो जाएगी। इसी को जानकीय कहते हैं भाई, इसको क्या कहते हैं? जानकीय संक्रमण का सिद्धांत मानते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होगी मेरे दोस्तों। एक होगा जन्म दर, आपको इस तरह से लिखना है, मेरे जैसे मत लिखिएगा। एक नंबर लिखना है जन्म दर, दूसरा नंबर लिखना है मृत्यु दर, और तीसरा नंबर लिखना है आपको, याद रखिएगा, प्रवास। तब जाके होगा जनसंख्या परिवर्तन। समझ में आ रही है? जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है मेरे दोस्तों चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यानी हमारे गांव पे अगर 10 गो व्यक्ति है और 2 गो मर गया तो चेंजेस हो गई। अगर 10 गो है, 2 गो और ज्यादा पैदा हो गई तो 12 हो गया, इसमें भी चेंजेस हो गई। अगर मेरे गांव में 10 गो व्यक्ति है और 5 गो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, तो ये भी हमारा क्या होगी? जनसंख्या परिवर्तन। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोग हमारे भाषा को समझ पा रहे होंगे। और ये सब मैं ट्रेलर दे रहा हूँ, पूरा मूवी देखना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपको प्ले स्टोर से ना मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। क्या भाई? प्ले स्टोर से आपको मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा, और आप जैसे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मेरे दोस्तों सुबह शाम आप लोगों को रगड़ करके तैयारी कराई जा रही है, यानी जबरदस्त तरीके से लाइव क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। मानव विकास किसे कहते हैं? याद रखिएगा, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जो लोगों के विकल्प का मतलब होता है मेरे दोस्तों ऑप्शन। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगी ना, ठीक इसी तरह से ऑप्शन। मानव विकास किसे कहते हैं? ऐसे विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, जो लोगों के विकल्पों में क्या करती है भाई? वृद्धि करती है। जैसे मेरे दोस्तों, मेरा एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं कहां, जहां पे हूं ना, वहां पे पानी पीना है मुझे, ठीक है, मुझे वाटर पीना है भाई, मुझे प्यास लगी है, तो वहां पे वाटर का ना बहुत सारे वैरायटीज रखी हुई है। तो हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास क्या है? अवसर है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन है। हम जिसको चाहेंगे उठा करके पीना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम कहीं जा रहे और मेरे दोस्तों मेरे साथ सिर्फ एक चापाकल नजर आया, चापाकल मतलब समझ रहे हैं ना, नल, जहां पे पानी लाल कलर का निकल रहा है, क्या भाई? रेड कलर का निकल रहा है, और मुझे प्यास से मैं तड़प रहा हूं, तो क्या मैं देखूंगा कि वो पानी लाल है या व्हाइट है? नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम अपने प्यास को बुझाएंगे। तो ये हमारे पास विकल्प नहीं है। तो मानव विकास करना चाहेंगे ना, तो उसके लिए विकल्प का होना बहुत जरूरी है, यानी हमारा, याद रखिएगा, ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मानव विकास किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। और यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगी। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और एक एक चीज को मैं दोस्तों में बताऊंगा। याद रखिएगा, जो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगी ना, जो हमारे एप्लीकेशन से खास करके स्टडी कर रहे हैं मेरे प्यारे, जितना मैं क्लास में करवाता हूं आप लोगों को, जितना मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को क्लास में, बस उतना ईमानदारी पूर्वक आप लोग तैयारी करते रहिएगा। जितना मैं बताता हूं, नोट्स बनाइए उनको अभी, और मेरे दोस्तों आप लोग उसको याद करते रहिएगा। एक भी प्रश्न नहीं बाहर आएगी इस बार 30 में 30 पार नहीं, इस बार 40 में 40 पार। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 2-2 क्वेश्चन होगी मेरे दोस्तों, 5 क्वेश्चन जो हमें 10 मार्क्स दिलाएगी, यानी 40 में 40 नंबर ला कर दिखाना है जिसने भी फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया है भाई। ठीक है, सशक्तिकरण क्या है भाई? देखिए, शक्ति का मतलब ही पता चल रहा है मेरे दोस्तों, पावर। क्या पता चल रहा है? पावर। ठीक है, तो कहता है कि अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। जैसे मेरे दोस्तों 3 गो बोतल लगा हुआ है, क्या 1 बोतल है, 2 बोतल है, और हमें चुनने के जो मेरे दोस्तों हमारे पास 1 2 3 3 बोतल है, तो हमारे पास चुनने के लिए जो शक्ति पर्याप्त है, मतलब अगर हम चुन नहीं पा रहे हैं ना यहाँ पे कि मुझे बोतल नंबर 1 पीना है या 2 पीना है या 3 पीना है, तो ये सशक्तिकरण नहीं है। लेकिन अगर हमें चुनने का अवसर मिल रहा है तो इसी को सशक्तिकरण कहते हैं। बस सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो देखिए मेरे भाई, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना मेरे दोस्त, वैसी आवश्यकताएं जिनके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। याद रखिएगा, मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे पानी पीना जरूरी है, पानी के बिना इंसान जीवन नहीं गुजार सकते हैं। जैसे भोजन के बिना लोग जीवन नहीं गुजार सकते, वस्त्र कपड़ा के बिना
अपना जीवन नहीं गुजार सकते। इसको बोलते हैं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं। ऐसे आवश्यकता तो मेरे दोस्तों मेरे पास मेरा आवश्यकता तो वॉच भी है, अगर मेरा वॉच नहीं रहेगी ना फिर भी हम जीवन यापन गुजार लेंगे। अगर हमारे मान के चलिए मेरे दोस्तों हमारे पास एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर हमारे पास ये बुक भी नहीं रहेगी ना तो ये बुक भी मेरे दोस्तों हम बुक के बिना भी अपना जीवन यापन गुजार सकते हैं। लेकिन हम भोजन के बिना, कपड़ा के बिना, वस्त्र के बिना और मेरे दोस्तों जो पेय है पानी के बिना और हमारा याद रखिए आवास के बिना हम अपना जीवन यापन नहीं गुजार सकते हैं। यह प्रकृति के देन है भाई। ये सब चीजों के माध्यम से हमारे जीवन की यात्राएं चलती है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि वैसी आवश्यकता जिनके बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। और मेरे दोस्तों जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं ना बाबू, एक भी क्वेश्चन को जीवन में कभी रट्टा मत लगाइएगा। एक भी प्रश्न को अपने जीवन में कभी भी रट्टा नहीं लगाना है। जो मैं समझाता हूं ना बस समझते रहिएगा, फोकस कीजिएगा हमारे पैनल पे, हमारे बोर्ड पे आप फोकस कीजिएगा। प्रॉमिस करता हूं मेरे दोस्त कि अगर आप सही तरीके से देखेंगे ना पूरा माइंड में ठूस के जाऊंगा। हाँ, उसके लिए पैसेंस चाहिए भाई। मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्र क्यों लिखिए। मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्र क्या है भाई? पहला हमारा स्वास्थ्य आएगी, दूसरा हमारा शिक्षा आएगी और तीसरा हमारा संसाधनों तक पहुंच। याद रखिएगा 3 को होती है हमारे मूलभूत इकाई विकास करने के लिए। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाया था अभी जस्ट, ये था हमारा मनुष्य के जीवन यापन गुजारने के लिए। और यहाँ पे क्या आया है भाई? तो बताएंगे सर यहाँ पे आया हमारा मनुष्य की विकास करने के लिए। इस बात को ख्याल रखिएगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था? मानव विकास की अवधारणा कौन से विद्वान ने दिए थे? आपसे पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर मानव विकास की अवधारणा दिया था कौन? और याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्वेश्चन तो हर हाल में पूछेगी मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन तो हर हाल में पूछेगी। और आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश को और इंग्लिश इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आपका जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। सुबह शाम दोनों टाइम पे लाइव क्लास चलती है, जहां पे मेरे दोस्तों कम से कम समय में, कम से कम पैसा में आप घर बैठे अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप वो क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने की संभावनाएं हैं। इसलिए मेरे दोस्त इस कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यकीन माने जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना तब आपका 3 महीना की पढ़ाई एक तरफ होगी, अब पूरे साल भर में आप क्या पढ़े हैं इसकी पढ़ाई एक तरफ होगी। मेरी बात को समझ पा रहे ना? तब आपको समझ में आएगा सर क्या गजब का चीज आपने स्टडी करा है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इससे पहले एक नया कोर्स स्टार्ट किया गया क्रैश कोर्स, ये आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स आप लोगों को सारे बंदा को फ्री में मिल जाएगा, उस बंदे को मिलेगी फ्री में जिसने फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किए हैं। ठीक है, चलिए क्लास पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो बताएंगे मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक, याद रखिए महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा, कई बार पिछले साल ही क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी है? तो बताएंगे सर पाकिस्तान के। इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्तों ये मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारे एप्लीकेशन पे जो बंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह शाम हमारे साथ क्लासेस करती है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक डेमो देने के लिए आया था कि हमारे वहां पे कैसे पढ़ाई होती है, और इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा जो जिसने भी कोर्स को ज्वाइन किए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।